और जो जो आए भगवान के पास वो लौट करके नहीं गए। भगवान कहते हैं हमारे पास जो आता है आने का रास्ता है, फिर जाने का रास्ता नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान के चरणारविंद में जाने के बाद फिर लौटने का रास्ता नहीं होता। यही तो नारद जी ने कह करके दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को साधु बना दिया था। दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र सृष्टि का विस्तार करने जा रहे थे। नारद जी चुपके से पहुंच गए। साधुओं का यही काम है। उनके तो अपने बेटा बेटी होता नहीं, दूसरे के बेटा बेटियों को साधु बना देते हैं और उसी से उनका काम चलता है। अगली पीढ़ी उनकी उसी से चलेगी। भाई साधुओं की परंपरा कहां से चलेगी? साधु के बाद कौन साधु बनेगा? एक स्वामी के बाद दूसरा स्वामी कौन बनेगा? तो महात्मा लोग भी घर गृहस्थ में जाकर उन्हीं के बच्चों को साधु महात्मा बना लेते हैं। क्यों? बोले घर गृहस्थ ही उनको वस्त्र देता है, कपड़ा देता है, भोजन देता है, तो आगे वाली पीढ़ी भी तो वही देगा। नारद जी चुपके से पहुंच गए और जाकर के उन बच्चों से कहा क्या करने जा रहे हो? दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों ने कहा हम सृष्टि करने जा रहे हैं। बोले सृष्टि कैसे करोगे? एक बात का पता है तुम्हें? पुत्रों ने कहा क्या? बोले ऐसी गुफा देखी है जिस गुफा में जाने का रास्ता हो लेकिन निकलने का रास्ता न हो। पुत्रों ने कहा महाराज ऐसी गुफा तो हमने नहीं देखी। बोले तब क्या सृष्टि करोगे? पहले उस गुफा का पता लगाओ। बोले कैसे पता चलेगा? बोले चलो हमारे साथ। ले जा करके उनको पर्वत की कंदरा में बैठा दिया और भगवान का ध्यान सिखा दिया, मंत्र सिखा दिया। बोले जप करो। अब वो जप करते करते आज तक बैठे हुए हैं और भगवान को प्राप्त हो गए। बोले तो ये भगवान के चरणों में जाने का रास्ता जो है ये फिर लौटता नहीं है। जो भगवान के पास जाता है वो लौट के आता नहीं। पूतना गई फिर लौट के आई ही नहीं। कंस ने सोचा कितना काम हुआ क्या पता पूतना अभी तक आई नहीं। तब सक्टासुर को भेजा था। बोले जाओ पता लगाओ पूतना कहां है। सक्टासुर आया, पता लगाया। सक्टासुर को पता चला कि इस बालक ने ही पूतना को मारा है। तो सक्टासुर ने सोचा चलो मैं इसे मार करके तब मथुरा चलूं और महाराज कंस को बताऊं तो महाराज प्रसन्न होंगे। और सक्टासुर आया। वो जो बैलगाड़ी रखी थी उसी बैलगाड़ी में वो असुर प्रविष्ट हो गया। मायावी था, वायु रूप था, प्रविष्ट हो गया। और उसने सोचा ये बैलगाड़ी ढकेल दें और ये बैलगाड़ी इस पालना पर गिरेगी और इसी में बच्चा दब करके मर जाएगा। सक्टासुर ने बैलगाड़ी को जोर से धक्का दिया। बैलगाड़ी बड़े वेग से पालना की ओर बढ़ी। तब तक भगवान श्याम सुंदर ने पालना के अंदर से अपने चरण को निकाला। उधर से बड़े वेग से आती हुई बैलगाड़ी को भगवान ने अपने चरण से ठोकर मार दी। बैलगाड़ी आकाश में उछल गई, दूर जाकर के गिरी धड़ाम से। उसके तो परकच्चे उड़ गए महाराज। लोग दौड़े, इतनी बड़ी बैलगाड़ी उतनी दूर गिरी जाकर के। ना आंधी न तूफान न कोई कारण, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। देखा एक दैत्य मरा पड़ा, उसके हाथ पैर सब बिखर गए थे महाराज। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो सब लोगों ने बच्चों से पूछा। छोटे छोटे बच्चे वहां जो खेल रहे थे और कन्हैया के पालना के पास छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते थे। और विशेष करके श्री बलदाऊ भैया 1 वर्ष के हो चुके थे। तो बलदाऊ भैया कन्हैया के पालना को पकड़ करके खड़े हो जाते थे और कन्हैया को निहारते रहते थे। और भी बच्चे वहीं खेल रहे थे। गोप ग्वाल वालों ने पूछा तुमने कुछ देखा? तो बच्चों ने जो देखा था वो बताया। उन्होंने कहा कि रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः। रोते हुए इस बालक ने अपने चरण प्रहार से इस बैलगाड़ी को उछाल दिया। बड़ों ने जब सुना तो उनको विश्वास नहीं हुआ। बड़ों को विश्वास नहीं हुआ।
उन सब ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, इतना छोटा बालक जो अपने से अपनी करवट न बदल सके वो इतनी बड़ी बैलगाड़ी को अपने चरण प्रहार से कैसे उछालेगा, ये संभव नहीं। भगवान की लीला को, भगवान की महिमा को तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता। उन्होंने तर्क लगाया, कितना छोटा बालक अपने से अपनी करवट नहीं बदल सकता तो इतनी बड़ी बैलगाड़ी को कैसे उछाल देगा। यह तर्क ठीक है, लेकिन भगवान के लिए नहीं ठीक है। भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, वो कुछ भी कर सकते, उनके लिए असंभव कुछ नहीं। इसलिए भगवान को तर्क के द्वारा कभी नहीं जाना जा सकता। लोग तर्क के द्वारा जानने का प्रयत्न करें। वेदव्यास जी कहते हैं कि तर्का प्रतिष्ठानात्, तर्क की अप्रतिष्ठा है, तर्क की अप्रतिष्ठा है। अप्रतिष्ठा माने उसका अंत नहीं है। एक तर्क करो फिर दूसरा तर्क उसी में आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। तर्क के द्वारा आप परमात्मा को नहीं जान सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तर्क की उपयोगिता नहीं है। आंशिक रूप से तर्क की भी उपयोगिता है। श्री मनु जी महाराज कहते हैं, यस तर्केणानुसंधत्ते सधर्मो वेदनेतर। धर्म के तत्व को, परमात्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को जाना जाता है कैसे? बोले तर्क करते हुए, लेकिन तर्क की भी एक सीमा होती है। उस सीमा में रहकर, वो सीमा क्या है? बोले यस तर्केणानुसंधत्ते सधर्मो वेदनेतर। शास्त्र श्रुति इनकी सीमा में रह करके जब तर्क किया जाता है तब वह तर्क बोध में कारण बनता है। इसीलिए तर्क तो हमारे यहां भी होता है, खूब शास्त्रार्थ होता है। शास्त्रार्थ क्या है? तर्क ही तो है। आप सुनते चले आए हैं, बड़े बड़े विद्वानों ने ये शास्त्रार्थ किया, वो शास्त्रार्थ किया, लेकिन वो शास्त्रार्थ कैसा होता है? बोले शास्त्र की सीमा में होता है, उसके निर्धारित नियम होते हैं, कुछ भी तर्क में नहीं कहा जा सकता। तो तर्क की अप्रतिष्ठा है। अगर केवल सूखा सूखा कर्कश तर्क ही हम करते रहें तो कभी परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। वह एक स्थिति आनी चाहिए जिस स्थिति में जाकर के तर्क समाप्त हो जाए और मन मान ले, मन स्वीकार कर ले, तब परमात्मा को जाना जा सकता है। तर्क के द्वारा भगवान को जानना बड़ा कठिन है। गोप ग्वाल वालों ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? गोप ग्वाल वालों ने कहा ये बच्चे हैं, इनकी बातों का क्या भरोसा करना। लेकिन भगवान ने तो अपने चरण प्रहार से ही बैलगाड़ी को उछाला था। दैत्य मर गया, उसका भी अंतिम संस्कार हुआ। यशोदा मैया ने कहा नंद बाबा से, बाबा कोई उपाय करो, मुझे बहुत डर लगता है। उस दिन पूतना आई, मेरे बालक को लेकर के चली गई। भगवान नारायण ने रक्षा की। आज ये कहां से दैत्य आ गया, मेरे आंगन में मर गया। फिर तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा करवाई, शांति पाठ कराया, शांति होम करवाया। तब जाकर के यशोदा रानी को मन में शांति हुई और ये घटना घटित हुई। उसके कुछ ही महीने बाद लगभग भगवान श्री कृष्ण 1 वर्ष के हो गए थे। एक दिन यशोदा रानी भगवान को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। एकदारोहमारूढ़म लालयंती सुतम सती। यशोदा कन्हैया को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर फिर आया। क्यों? बोले सक्टासुर भी लौट करके नहीं गया। यहां तो जो आ रहा है वो फिर लौट के जा ही नहीं रहा। कृष्णावतार में जिस जिस को कंस ने भेजा कोई लौट करके नहीं गए, केवल एक व्यक्ति लौट करके गए थे। कौन? अक्रूर जी महाराज। अक्रूर को कंस ने जब भेजा था तो अक्रूर जी इसलिए लौट करके आए कि उनके साथ भगवान आए मथुरा। बाकी जिसको जिसको कंस ने भेजा कोई लौट करके मथुरा नहीं गया। कंस को जब पता चला सक्टासुर भी नहीं आया,
फिर एक असुर को बुलाया और कहा जाओ तुम पता लगाओ। उसका नाम था तृणावर्त। तृणावर्त दैत्य आंधी बवंडर के रूप में आया। उसने पता लगाया, पता लगा लिया कि पूतना को और सकटासुर को मारने वाला यही बालक है। तो उसकी भी बुद्धि वैसी हो गई, उसने सोचा चलो अब इसे मार करके ही हम यहां से मथुरा चलेंगे। भगवान ने कहा आओ तुमको भी वैकुंठ भेजते हैं, चिंता मत करो। तृणावर्त आया। उस समय मैया यशोदा भगवान को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत्। गोद में लेकर के बैठी थी। उसी समय वो असुर आ गया। जोर जोर की हवाएं चलने लगी, धूल उड़ने लगी, वातावरण बड़ा भयानक हो गया। भगवान जान गए कि मामा जी ने फिर एक खिलौना भेजा है। मामा जी भांजे से बड़ा प्रेम करते हैं, एक एक खिलौना भेजते हैं खेलने के लिए, और ठाकुर जी उन खिलौनों से खेलते हैं और फिर खिलौनों को तोड़ देते हैं। बच्चे का यही स्वभाव होता, बढ़िया खिलौना मिल जाए तो मजा आ गया, और खेलते खेलते इतनी खुशी हुई कि खिलौने को ही पटक दिया, खिलौने टूट गए। यही भगवान की लीला है। ब्रह्मा से लेकर एक तृण पर्यंत जितने जीव हैं, आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम, ये सब क्या है? बोले सब भगवान के खिलौने। कल की कथा में मैंने निवेदन किया था, ये सब भगवान का खेल चल रहा है। भगवान खेल रहे हैं और हम सब उनके खिलौने, उनके क्रीडनक हैं। क्रीडनक माने खिलौना। कोई व्यक्ति खिलौना से खेले तो मजा कब आता है? बोले खेलने वाला अपनी मर्जी से खेले। और खेलने वाला खिलौना लेकर के खेलने चले। कोई खेलने वाला व्यक्ति गेंद को ले और खेलने चले, तब तक वो गेंद कहने लग जाए देखो मुझको ऐसे खेलना, नाली में मत पटकना, जोर से मत पटकना, उधर मत करना, इधर मत करना, तो खेलने वाला उठा करके गेंद फेंक देगा। बोले ऐसी गेंद से क्या खेले? फिर तो खेल का आनंद ही नहीं। यही स्थिति जीव और परमात्मा की है। परमात्मा इन खिलौनों से खेलता है, लेकिन ये खिलौने कहते हैं ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, मेरी मर्जी से हो। भगवान कहते हैं भाड़ में जाए, अब तुम्हारे साथ हम नहीं खेलेंगे। इस खेल में आनंद नहीं आएगा। खेल का आनंद तो तब है जब खिलौना खेलने वाले के ऊपर पूर्ण निर्भर हो जाए। खेलने वाला जैसे चाहे वैसे खेले, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य।
सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल के भी डर से न डरना चाहिए, काल के भी डर से न डरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़। होके मुक्त मही पे विचरना चाहिए, होके मुक्त मही पे विचरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। रंग हो राजेश हो देश परदेश हो, रंग हो राजेश हो देश परदेश हो, रंग हो राजेश हो देश परदेश हो, रंग हो राजेश हो देश परदेश हो। समता ही जीत में उभरना चाहिए, समता ही जीत में उभरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। मान अपमान सदा सहना चाहिए, मान अपमान सदा सहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, रहना चाहिए और रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। वो जैसे खेलना चाहें उन्हें खेलने दो, आप तो उनके भरोसे निश्चिंत हो जाओ। किसी व्यक्ति ने कहा जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, बोले रहना चाहिए नहीं रहना पड़ेगा, कर क्या सकते हो, आज तक कुछ भी कर पाए? राम जी ने जैसे रखा वैसे ही रह रहे हो, चाहते तो बहुत हो, होता क्या है? कुछ नहीं होता, वही होता है जो राम जी चाहते हैं। राम कीन चाहई सोई होई, राम कीन चाहई सोई होई। करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। कोई है सोई जो राम रचि राखा, कोई है सोई जो राम रचि राखा। को कर तर्क बढ़ावै शाखा, को कर तर्क बढ़ावै शाखा। भगवान जो करेंगे वही होगा, इसलिए भगवान के खेल में आनंद हो, इसलिए पूर्ण समर्पण।
भगवान ने सोचा मामा जी ने फिर एक खिलौना भेजा है। भगवान ने सोचा मैया की गोद में मैं बैठा हूं, मैया की गोद से उठकर इस असुर को मारने जाऊंगा तो मैया जान जाएगी। क्या जान जाएगी? बोले ये मेरा बालक कोई दिव्यात्मा है, ये भगवान है, परमात्मा है। बोले जान जाएगी तो क्या बात है, आप परमात्मा हो, क्या आपत्ति है? भगवान ने सोचा नहीं, मैया को अगर पता चल गया कि मैं सर्वेश्वर परमात्मा श्री हरि हूं, तब तो मैया मुझे सोने के सिंहासन में बैठा करके मेरी आरती उतारेगी, ओम जय जगदीश हरे। ये तो जगदीश है। फिर मैया मुझे अपना बेटा नहीं मानेगी, और बेटा नहीं मानेगी तो फिर लीला का आनंद कैसे हो? मैया मुझे बेटा माने, मैं गलती करूं, मैया डांटे, मैं रोऊं, फिर मैया मुझे पुचकारे दुलारे, तब तो लीला का आनंद है। इसलिए लीला के सुख के लिए भगवान ने अपने ईश्वरत्व को, अपनी सर्वज्ञता को, अपने प्रभाव को लीला में सर्वत्र छिपाने का प्रयत्न किया। भगवान ने सोचा मैया चली जाए कोई काम करने तो मैं भी अपना काम कर लूं, लेकिन मैया तो भगवान को गोद में लेके बैठी थी। भगवान ने क्या किया? बोले अपने गरिमा शक्ति को बढ़ा दिया। गरिमाणम शिशोर्वोढ़ुम न सेहे गिरिकूटवत। भगवान ने अपनी गरिमा शक्ति को इतना बढ़ा दिया कि मैया को लगने लगा कि मेरी गोद में पर्वत रखा हुआ है। इतना वजन दिखने लगा, इतना वजन अनुभव होने लगा भगवान में। मैया ने सोचा इतनी जल्दी मेरा लाला इतना वजनी कैसे हो जाएगा? बोले तब मैया ने सोचा मेरा लाला बड़ा तो हो रहा है, स्वस्थ है, और इसके शरीर का वजन भी बढ़ रहा है। बहुत देर से मैं इसको गोद में लेकर के बैठी हूं, इसीलिए मेरे पैरों की नसें जकड़ गई हैं, रक्त संचार ठीक से नहीं हो रहा है, इसीलिए ऐसा अनुभव हो रहा है। यह सोचकर यशोदा रानी ने कन्हैया को अपनी गोद से उतार करके जमीन में बैठा दिया और कहा कन्हैया अब तुम थोड़ी देर खेलो, मैं कुछ घर का काम कर लूं। श्याम सुंदर कृष्णचंद्र को गोद से उतार करके भूमि पर बैठा दिया और घर का कुछ काम करने चली। तब तक वो तृणावर्त दैत्य आंधी बवंडर के रूप में आ गया और उसी चक्रवात में लपेटकर भगवान कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ गया। चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मर्भकम। उसी चक्रवात में लपेटकर भगवान को लेकर के वो असुर आकाश में चला गया। भगवान ने देखा कि यहां तो कोई देखने वाला है नहीं, न यहां मैया है, न यहां भैया हैं, न यहां गैया हैं, यहां तो कोई है ही नहीं है। यहां तो मैं इसे मार दूं, दो दो हाथ हो जाए। फिर तो भगवान ने लपक करके उस तृणावर्त दैत्य के गले को ऐसे पकड़ा और पकड़ करके कस के दबा दिया। मैं गल ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचन। उसकी आंखें बाहर आ गईं, मुख से खून की उल्टी करने लगा। फिर उस दैत्य को उठा करके भूमि पर पटक दिया, उसके अंग प्रत्यंग बिखर गए और फिर भगवान आकर के भूमि पर लेट गए। आंधी तूफान शांत हुआ, लोगों ने देखा, नंद बाबा ने देखा एक दैत्य मरा पड़ा है। ये कहां से आया, कैसे आया, किसी को पता नहीं। यशोदा रानी ने कहा बाबा कोई उपाय करो, मुझे बहुत डर लगता है। उस दिन पूतना आ गई, फिर सक्टासुर आया, आज ये दैत्य कहां से आ गया और आकर के मेरे आंगन में मर गया। यशोदा रानी कहती इन दैत्यों को, इन असुरों को मरने के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं मिलती, मेरे ही घर में आकर के मरते हैं। इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, कहीं जाकर के क्यों नहीं मरते? लेकिन कौन बताए यशोदा रानी को कि मुक्ति देने वाला तेरे घर में बैठा है, तो ये मुक्ति प्राप्त करने के लिए कहां जाएंगे? फिर तो नंद बाबा ने उस दैत्य के शरीर को उठाया, गोप ग्वाल वालों को बुला करके और उसके मृत शरीर को ले जाकर जमुना के तट पर उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया। इस प्रकार भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। एक दिन मैया कन्हैया को दूध पिला रही थी,
दूध पीते पीते भगवान का पेट भर गया, लेकिन मां का स्तन छोड़ नहीं रहे थे। दूध भी नहीं पी रहे थे और मां को छोड़ भी नहीं रहे थे। मां के स्तन को मुख से पकड़ रखा था और मुस्कुरा रहे थे, टुकुर टुकुर देख रहे थे। मैया ने कहा, बस दिन भर तुझे मैं दूध पिलाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा? माताओं को बहुत सारे काम होते हैं, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। कन्हैया को गोद से उतार दिया और कहा, अब तुम खेलो, मैं घर का काम करूं। लेकिन भगवान का मन था कि मैया अभी मुझे गोद में लेकर के लाड करे, दुलार करे, लेकिन मैया को तो बहुत काम थे। गोद से जब उतार करके सामने खड़ा कर दिया तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने सोचा, मेरी इतनी बड़ी अवहेलना, इनका दूध पीने के लिए, इनको सुख देने के लिए मैं अपना वैकुंठ छोड़ करके चला आया। क्या मेरे पास दूध की कमी थी? दूध के समुद्र में ही भगवान का निवास, क्षीर सागर। भगवान ने कहा, इनका दूध पी करके इनको पुत्र सुख देने के लिए मैं वैकुंठ छोड़ करके आया, और इनको मेरी चिंता नहीं, इनको घर के काम की चिंता है। तो आज मैं बता ही दूं मैं कौन हूं। भगवान को भी ताव आ गया मन। ठाकुर जी ने कहा, आज मैं बता दूं मैया, ने कहा पढ़ने से क्या होगा? बोले ज्ञान होगा। बोले ज्ञान से क्या होगा? बोले परमानंद होगा। बोले परमानंद से क्या होगा? बोले मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोले मोक्ष में क्या होगा? बोले सुख मिलेगा। मैया, मुझे तो माखन खाने में सुख आता है और किसी चीज में सुख नहीं आता, हमको ऐसा मोक्ष वोक्ष नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, हम पढ़ेंगे उड़ेंगे नहीं। तो मैया बड़ी भोली भाली है। ठाकुर जी ने सोचा मन में कि मैया तो पढ़ी ओढ़ी है नहीं, इसको वेद वेदांत मालूम नहीं है। अब ये मेरी वेदांत लीला को, मेरी विराट लीला को क्या समझे? और ये भोली भाली मैया कहीं पागल हो गई, इसकी बुद्धि फेल हो गई, तब तो सब लीला ही बिगड़ जाएगी। इसलिए भगवान ने तुरंत अपनी माया को समेट लिया। फिर मैया यशोदा ने जब आंख खोल करके देखा तो कहीं कोई पर्वत पहाड़ नहीं। मैया ने सोचा, पहले तो हमने देखा था। फिर कन्हैया का हाथ पकड़ा और अपने गोद में लिटाकर और कन्हैया के मोहड़ा में उंगली डालकर मुख फैलाकर इधर देखा, इधर देखा। मैया ने सोचा, अभी इसी मुख में अनंत अनंत ब्रह्मांड दिख रहे थे, अब कुछ नहीं दिख रहा है। क्या दिखा? बोले छोटे छोटे 2 दांत निकल रहे थे और जपा कुसुम की पुष्प की पंखुड़ी के समान भगवान की पतली सी जिह्वा, इसके अतिरिक्त मुख में कुछ दिखा नहीं। मैया ने कहा, मैं पागल हो गई हूं। मैया ने अपना सिर ठोंक लिया, मैं बूढ़ी हो गई हूं और बैठे बैठे मैंने सपना देखा होगा, कन्हैया के मुख में ये पर्वत पहाड़ तो नहीं हो सकती। अपने मन को समझा लिया। ऐसी लीला भगवान ने की। ये लीला कृष्ण अवतार में 2 बार भई। एक दिन भगवान ने जब मिट्टी खाई तो भगवान के सखाओं ने आकर के मैया से शिकायत की। सखाओं को तो मौका मिलना चाहिए, कन्हैया को डांट पड़े। बच्चों में ये आदत होती, भले दोस्त दोस्त हों, लेकिन जब मौका पड़ जाए तो शिकायत करने से पीछे नहीं होती। सखाओं ने सोचा, कन्हैया ने माटी खाई, अब चलो मैया से बताएं, अब तो मैया इसको मारेगी। और सभी सखा आए और मैया से कहने लगे, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन मारी। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो। छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो। तुरत श्याम ने मुख में मेलो, तुरत श्याम ने मुख में मेलो। यानी
गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई। याने गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। दूध दही को कबहू न नाटी। दूध दही को कबहू न नाटी। यो लाला तेने खाई माटी। यो लाला तेने खाई माटी। यशोदा समझावे ले साटी। यशोदा समझावे ले साटी। लेने की दया नहीं आई यशोदा सुन माई। याने एक दया नहीं आई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। मुख के माही अंगुली मेली। मुख के माही अंगुरी मेली। निकल पड़ी माटी की ढेली। निकल पड़ी माटी की ढेली। याने देखे लोग लुगाई यशोदा सुन माई। याने देखे लोग लुगाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। जय हो। मोहन को मुखड़ो खुलवायो। मोहन को मुखड़ो खुलवायो। तीन लोक में दर्शायो। तीन लोकवा में दर्शायो। तब विश्वास यसो नहीं आयो। तब विश्वास यसो नहीं यो आयो। तो पूर्ण ब्रह्म कहायो यशोदा सुन माई। यो तो पूर्ण ब्रह्म कहाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। ऐसो रस नाही माखन में। ऐसो रस नाही माखन में। मेवा मिश्री नहीं दाखन में। मेवा मिश्री नहीं दाखन में। जो रस ब्रज रज के चाखन में। जो रस ब्रज रज के चाखन याने में। मुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा सुन माई। याने मुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। या रज को सुर नर मुनि तर से। या रज को सुर नर मुनि तर से। बड़ भागी जन नित उठ पर से। बड़ भागी जन नित उठ पर से। जाकी लगन लगी रहे हरि से। जाकी लगन लगी रहे हरि या से। तो घासी राम कथ गाई यशोदा सुन माई। या तो घासी राम कथ गाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई
लाल की जय। तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। सखाओं ने आकर के शिकायत की, मैया ने देखा, मैया ने कहा कन्हैया तेने माटी खाई। ठाकुर जी ने कहा मुख में मिट्टी थी, बोले कैसे, गाल फूला हुआ था। मैया ने कहा तेने माटी खाई। ठाकुर जी ने कहा बोले ये तेरे सखा कह रहे हैं, बदंती तावका हेते, ये तुम्हारे सखा जो हैं, और कुमारास्ते ग्रजोप्ययम, ये तुम्हारे अग्रज जो बलदाऊ हैं, ये भी कह रहे हैं तूने मिट्टी खाई। इतने गवाह हैं और प्रत्यक्ष देखा गाल फूला हुआ था। लेकिन इतने प्रमाण होने के बाद भी भगवान ने क्या उत्तर दिया। महाराज इतने आत्मविश्वास से अगर कोई झूठ बोल सकता है तो कन्हैया बोल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बोल सकता। यद्यपि भगवान हैं, भगवान सत्य स्वरूप हैं, वो जो कहेंगे वही सत्य है। लेकिन लोक दृष्टि से अगर देखो तो इतने आत्मविश्वास के साथ झूठ बोल देना। कन्हैया ने कहा नाहम भक्षितवानंब, हे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले ये जो कह रहे हैं, बोले सर्वे मिथ्याभिशंसिना, ये सब झूठे हैं। मैया को बड़ा बुरा लगा। मैया ने कहा कन्हैया ये सब झूठे हैं और तू बड़ा सत्यनारायण है। ठाकुर जी ने कहा हाँ मैया मैं ही सत्यनारायण हूं। सत्यनारायण और कौन हो सकता है। भगवान ने कहा नाहम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा मैं तेरा मुख देखूंगी। भगवान ने कहा ले देख ले, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम, अगर आपकी वाणी सत्य है तो देख लो मेरा मुख। लेकिन एक बात बताऊं मैया। बोले क्या। बोले मेरी बात तुझे समझ में नहीं आ रही। बोले क्या समझ में नहीं आ रही। भगवान ने कहा मैया तू पानी पी रही है और मेरी बात सुन रही है, इसीलिए मेरी बात तुझे समझ में नहीं आ रही। मैया ने इधर उधर देखा, अपना सिर पीटा। मैया ने कहा कन्हैया तू मुझे पागल कर देगा, मैं कहां पानी पी रही हूं, मैं तो तेरे से बात कर रही हूं। ये कौन सी कहानी तू बता रहा है। भगवान ने कहा मैया एक बात बता, जीभ से हमेशा पानी और रस निकलता रहता है, जीभ भीगी रहती, वो पानी निकलना बंद हो जाए तो गला सूख जाएगा, और वो पानी जो निकलता है वो बाहर तो आता नहीं, भीतर ही भीतर व्यक्ति उसको पीता रहता है। बोले हाँ पीता रहता। तो मैया वो पानी तू पी रही है कि नहीं पी रही। मैया ने कहा अरे लाला वो तो सब पीता है, इसको पीना नहीं कहते। बोले तब। मैया ने कहा भीतर का पानी भीतर पिए तो उसको पीना नहीं कहते, बाहर से पानी पिया जाए तो उसको पीना कहते हैं। भगवान ने कहा मैया यही तो मैं कह रहा हूं, बाहर से अगर कोई खाया जाए चीज तो उसको खाना कहते हैं, भीतर का भीतर में ही खाए तो उसको खाना नहीं कहते। मैया ने कहा क्या। बोले ये मिट्टी पहले से ही मेरे अंदर विद्यमान है, मुझे लेकर के खाने की जरूरत नहीं है। ले देख ले मैया सारा संसार मेरे मुख के अंदर है, मुझे खाने के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं है। नाहम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विशंसिनः, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया तो चकरा गई। मैया ने सोचा किम स्वप्न एतदुत देव माया, क्या मैं सपना देख रही हूं। कन्हैया के मुख में ये ब्रह्मांड पर्वत पहाड़, उत देव माया, अथवा किसी देवता की ये माया तो नहीं है। किम वा मदीयो बत बुद्धि भेदः, यशोदा सोचने लगी मेरी बुद्धि का भेद तो नहीं है, मेरी बुद्धि का ही तो भ्रम नहीं है। अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यः कश्चन उत्पत्तिक आत्मयोगः, अथवा मेरे इस पुत्र का कोई आत्मयोग तो नहीं है, ये कोई जन्मांतर का योगी तो नहीं है जो अपने योग बल से ये सब कुछ चमत्कार मुझे दिखा रहा हो।
लेकिन कभी इसको हम आंख बंद करके नाक दबा करके प्राणायाम करते नहीं देखा। दिन भर चोरी करता है, माखन खाता है, इधर कूदता उधर कूदता, इसको योग करने का मौका कहां मिला? लेकिन ये सब कुछ क्यों है, कैसे है, मैया समझ नहीं पाई। अंत में मैया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, भगवान ने अपनी लीला को समेट लिया। तो 2 बार भगवान ने अपनी मैया को अपने विराट रूप का दर्शन अपने मुख में कराया। एक बार दूध पीते समय और दोबारा मिट्टी खाने के प्रसंग। और श्री रामावतार में यह लीला एक बार भगवान ने की, अपनी मैया को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। रामावतार में एक दिन मैया ने रामलला सरकार को स्नान कराया और स्नान करा करके श्रृंगार करके पालना में पौढ़ा दिया। एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पलना पौढ़ाए, कर सिंगार पलना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना, पूजा हेतु कीन स्नाना, कीन स्नाना, कीन स्नाना। कन्हैया को स्नान करा करके पालना में लेटा दिया और फिर स्वयं स्नान करके भगवान की पूजा करने गए। भगवान ने सोचा मैया को आज मैं तत्वबोध कराऊं। क्या तत्वबोध? भगवान रघुनाथ जी ने सोचा मैया भगवान को मंदिर में विराजमान भगवान को भगवान समझती है और हमको ने भगवान नहीं मानती है, इसीलिए तो मुझे नहलाने के बाद स्वयं जा करके नहा करके कपड़े बदल करके तब भगवान का पूजन करने गई। सबसे बड़ा भगवान तो मैं हूं और मुझ भगवान को छोड़कर मुझे सामान्य बालक समझकर मंदिर में विराजमान जो भगवान हैं उनकी पूजा करने गई। आज मैया को मैं अनुभव करा दूं, तेरे मंदिर में जो भगवान हैं वो कोई और नहीं है, मैं ही हूं। यह तत्वबोध कराने के लिए भगवान ने लीला की। और क्या किया? मैया कौशल्या जब मंदिर में पूजा करने गई, पूजा किया, भोग लगाया और भोग लगा करके जब तुलसी दल डाला और प्रार्थना की कि त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, हे भगवान ये भोग मैं आपको अर्पित कर रही हूं, आप इसे ग्रहण करो। और तुलसी डाल करके जब आंख बंद की, ध्यान किया, तो ध्यान में क्या देखती हैं कौशल्या जी कि रामलला सरकार मंदिर में बैठकर फिर ध्यान किया तो फिर क्या देखती हैं? राम ध्यान में देखा था वही सामने देखा, मंदिर में भगवान बैठ करके लड्डू खा रहे थे। मैया तो घबरा गई, मेरा लाला इतना छोटा अभी अपने से अपनी करवट नहीं बदल सकता, तो पालना से चल करके यहां कैसे आएगा? ये तो संभव नहीं। क्या चमत्कार है। चलो पहले मैं अपने लाला को देखूं। और मैया दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के पालना में देखा तो पालना में भगवान श्री रामलला सरकार झूल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, खेल रहे थे। मैया ने कहा मेरा लाला तो पालना में, फिर ये मेरे लाला जैसा दूसरा लाला मंदिर में कहां से आ गया? फिर दौड़ी दौड़ी मंदिर में आई तो मंदिर में भी रामलला सरकार को देखा। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विषेखा, मति भ्रम मोर की आन विषेखा। देखी राम जननी अकुलानी, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी,
प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, मधुर मुस्कानी, मधुर मुस्कानी। मैया ने देखा यहां भी रामलला, भगवान प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। भगवान हंसने लगे मैया को देखकर, मुस्कुराने लगे। देखो भगवान जब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो भगवान की माया अपना काम शुरू कर देती है। भगवान की जो मुस्कुराहट है उसी का नाम माया है। वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, हासम जनोन माद करी च माया। ये माया क्या है? बोले भगवान की मुस्कुराहट। और जब भगवान मुस्कुराते हैं तो माया अपना काम शुरू कर देती है। माया क्या करती है? बोले भगवान की माया क्या नहीं कर सकती। भगवान की माया का एक नाम है अघटित घटना पटीयसी। ये माया का विशेषण है, अघटित घटना पटीयसी। जो अघटित घटना को भी घटित कर दे, जो घटना किसी प्रकार से घटित होने वाली न हो उसको भी जो घटित कर दे वही तो माया। तो अघटित घटना पटीयसी भगवान की माया का चमत्कार प्रकट हुआ। और मैया ने क्या देखा? बोले रामलला सरकार जो बालक थे, देखने में तो बालक, लेकिन उनके एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड दिखाई पड़ने लगा। दिखरावा मातही निज अद्भुत रूप अखंड, दिखरावा मातही निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। हाँ कोटि कोटि ब्रह्मांड, हाँ कोटि कोटि ब्रह्मांड। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ। सो देखा जो सुना न काहू, सो देखा जो सुना न काहू। देखी माया सब विधि गाड़ी, देखी माया सब विधि गाड़ी। अति सबीत जोरे कर ठाड़ी, अति सबीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव न चावही जाही, देखा जीव न चावई जाही। देखी भगति जो छोड़ हिताही, देखी भगति जो छोड़ई काही। तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन न आवा। नयन मूंद चरणन सिर नावा, नयन मोद चरणन सिर नावा। विस्मयवंत देख महतारी, विस्मयवंत देख महतारी। भय बहुर शिशुरूप खरारी, भय बहुर शिशुरूप खरारी। स्तुति करि न जाय भय माना, स्तुति करि न जाय भय माना। जगत पिता में सुत करि जाना, जगत पिता में सुत कर जाना। ए हरि जननी बहु विधि समुझाई, हरि जननी बहु विधि समुझाई। यह जन कहूँ कहस सुन माई, यह जन कहूँ कहस सुन माई। भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन मैया को कराया एक बार, और कृष्णावतार में 2 बार। इसके बाद कथा आती है, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। गुरु जी आए गर्गाचार्य जी और दोनों बालकों का नामकरण किया। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को मथुरा से भेजा कि आप जाओ, जाकर के मेरे दोनों बच्चों का नामकरण कर दो, लेकिन बहुत गोपनीय ढंग से, किसी को पता न चलने पाए। क्यों? बोले गर्गाचार्य जी महाराज यदुकुल के पुरोहित हैं, और यदुकुल के पुरोहित नंद बाबा के घर में पूजा कराने जाएं और उत्सव हो तो कहीं न कहीं कंस को संदेह होगा कि पुरोहित तो उनके थे, उनके यहां क्यों गए थे। आज के जैसा तो था नहीं कि जब चाहो तब पुरोहित बदल लो, पंडित बदल लो, गुरु बदल लो। आजकल तो लोग गुरु भी बदल लेते हैं। हाँ। कितने लोग आते हैं हमारे पास, बोले महाराज हमारे गुरु जी तो अब दुनिया में नहीं रहे, तो अब कोई दूसरा गुरु बना ले। हम कहे ऐसे बनाते रहो। हाँ। क्या करोगे? तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गुरु भी बदल लेते हैं। हाँ।
ये गुरु ठीक नहीं है, दूसरे गुरु। जो तुम्हारे भाग्य में गुरु मिल गया वही तुम्हारे लिए कल्याणकारक है। जैसे नारी के लिए जो पति उसे प्राप्त हो गया, वो पति अच्छा हो चाहे खराब हो, वही पति है दूसरा। उसी प्रकार एक बार गुरु का वर्ण हो गया तो फिर वही गुरु। गुरु, पुरोहित अपनी जपने की माला, आसन, ग्रंथ ये रोज रोज नहीं बदलना चाहिए। ग्रंथ और माला और आसन तो बदला जा सकता है, लेकिन कब? बोले माला टूट जाए, खो जाए तो फिर दूसरी माला तो लेनी पड़ेगी। आसन फट जाए, टूट जाए तो दूसरा आसन, नहीं तो जब तक वो सुरक्षित है तब तक उसी का उपयोग करना चाहिए। गुरु, गो, पुरोहित, इष्ट, आराध्य ये बदले नहीं जाते। एक बार जो तय कर लिया, जो निर्णय कर लिया, बस उसी मार्ग पर चलते रहना चाहिए। पुरोहित बदले नहीं जाते। वसुदेव जी ने भेजा और कहा महाराज किसी को पता न चले, गोपनीय ढंग से आप पूजा करा करके चले आना। यद्यपि गर्गाचार्य जी नंद बाबा के भी पुरोहित थे। कारण बोले नंद बाबा वसुदेव जी के ही भाई हैं, दोनों के पिता एक हैं, माताएं केवल अलग अलग। बस एक ही पिता के संतान वसुदेव जी भी हैं और नंद बाबा। सूरसेन के पुत्र सूरसेन महाराज की जो पत्नी क्षत्रिया थी, क्षत्रियाणी थी, उन छत्राणी पत्नी से जो उत्पन्न हुए वो वसुदेव जी हैं। और वैश्य कन्या से जो संतान उत्पन्न हुई, क्योंकि उनकी कई पत्नियां थी, उससे नंद बाबा उत्पन्न हुए जो गोप हैं। तो गर्गाचार्य जी को भेजा कि आप जाओ नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य जी आए, दोनों बालकों का नामकरण किया। रोहिणी के पुत्र का नाम रखा राम और यशोदा के पुत्र का नाम रखा कृष्ण। बलराम जी का नाम राम है। आख्यास्यते राम इति, राम नाम ही रखा। बलाधिक्यात् बलम विदुः, गर्गाचार्य जी ने कहा यह बालक बड़ा बलवान होगा, इसलिए लोग इसको बल कहेंगे, बलदेव कहेंगे। और कुछ लोग बल और राम दोनों मिला करके कहेंगे, बलराम कहेंगे। लेकिन पहला मुख्य नाम जो रखा वो क्या था? राम। आख्यास्यते राम इति। और ये राम नाम बड़ा अद्भुत नाम है भगवान का। 3 अवतारों में भगवान का नाम राम है। एक राम कौन? जमदग्नि नंदन राम, उनका भी नाम राम है। और दूसरे दशरथ नंदन राम, और तीसरे रोहिणी नंदन राम। अब 3 राम में अंतर कैसे समझें? बोले तो 2 राम में विशेषण लगा दिया। क्या विशेषण लगा दिया? बोले एक राम के नाम के आगे परशु लगा दिया, परशुराम। और दूसरे जो राम हैं उनके नाम के आगे बल लगा दिया, बलराम। और जो केवल राम बचा वो कौन? हमारे दशरथ नंदन राम, अयोध्या के राम। लेकिन नाम तीनों का राम है। और भगवान का कृष्ण नाम गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। नामकरण करने के बाद चलते चलते गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से धीरे से कान में कहा, बाबा एक बात हम बता के जा रहे हैं, इस बात पर आप विचार करना और ध्यान रखना, इस बात को कभी भूलना नहीं। बोले क्या? गर्गाचार्य जी ने कहा आपका ये जो बालक है ना, ये साधारण नहीं है, ये भगवान नारायण के समान है। तस्मान नंदात्मजोयम ते, तस्मान नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणई ही। ये आपका बालक भगवान नारायण के समान है और इसके द्वारा बड़े बड़े कार्य होंगे, अद्भुत अद्भुत कार्य इसके द्वारा होगा।
इसलिए हे नंद बाबा, आप इसके चरित्र को देखकर और इसके प्रभाव को देख करके विचलित मत होना। ये बालक साधारण बालक नहीं, नारायण समो गुणई है। ये नारायण के समान गुण वाला होगा। नारायण के समान गुण वाला कौन होता है? तो कहते हैं नारायण के समान गुण वाला कोई और नहीं होता, नारायण ही होते हैं। नारायण के समान कौन हो सकता है? भगवान के समान भगवान ही होते हैं। न तत्समोभ्यधिकश्च दृश्यते। भगवान के समान कोई नहीं हो सकता, भगवान से अधिक कोई नहीं हो सकता। और यह बड़ा भारी अपराध माना गया हमारे यहां। भगवान से बड़ा किसी को माने कि ये देवता भगवान से बड़े हैं, बोले वो व्यक्ति पापी है। त्रिक समधिकता तुल्य तरिकम त्रयाणाम। त्रिक समधिकता, इन तीनों त्रिदेवों में भगवान को छोड़कर किसी को बड़ा और श्रेष्ठ माने तो कहते हैं यह अपराध है। तीनों को समान माने, बोले यह भी अपराध है। त्रिक समधिकता तुल्य त्रैकम त्रयाणाम, और उनमें उनकी तुलना, वो भी अपराध है। भगवान भगवान है, श्री हरि के समान कोई नहीं। भगवान के समान तो भगवान ही हो सकते हैं। इस तरह से गर्गाचार्य जी ने रहस्यमय ढंग से नंद बाबा को समझा दिया। गर्गाचार्य जी विदा हो गए। भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए। पहले तो बकैयां बकैयां चलने लगे, घुटने को जमीन पर टिका करके, हाथ पंजे को जमीन पर टिका करके, जैसे बच्चा चलता है। इस प्रकार भगवान चलने लगे। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंग माणव, घुटना और हाथ के पंजों को टिकाकर चलना सीख गए। घर से निकलकर चौखट ड्योढ़ी पार करके बाहर गोष्ठ में चले जाते, गाय की गौशाला में चले जाएं, और गायों के बीच में इधर उधर गायें चुपचाप शांत हो जाती, गोविंद को देखकर हिलती भी नहीं कि कहीं बालक को चोट न लग जाए। मच्छर दंश उन गायों को काटते, लेकिन अपने मच्छर को भगाने के लिए पूंछ भी नहीं हिलाती कि कहीं कन्हैया को लग न जाए। इतनी संवेदना उन गायों में थी। भगवान गोविंद उन गायों के बीच से निकल जाए, कभी इधर कभी उधर, और गाय जहां रहती है वहां तो गोमूत्र गोबर पड़ा रहता, सब कपड़ा उसी गाय के गोबर में गोमूत्र में गीला कर लिया। मैया ने देखा, दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के कन्हैया को उठाया और लेकर के आई, स्नान कराया, कपड़े बदले, और ज्यों ही स्नान करा करके कपड़ा बदल करके बैठाया और थोड़ी असावधान हुई, तब तक कन्हैया फिर सरक करके वहीं गायों के बीच में चले गए। फिर सारे कपड़े गंदे हो गए। मैया को बड़ा रोष आया, कन्हैया को पकड़ करके लाई और डांटने लगे। पंकाभिषिक्त सकलम वयवम विलोक्य, कीचड़ से सने हुए कृष्ण को देखकर, पंकाभिषिक्त सकलम वयवम विलोक्य दामोदरम बदति कोपवशाद यशोदा। क्रोधित होकर के यशोदा रानी ने क्या कहा? यशोदा जी ने कहा, अरे बार बार मैं तुझे स्नान कराती हूं, कपड़े बदलती हूं, और तू जाकर के कीचड़ में लोट करके अपने कपड़ों को गंदा कर लेता। लगता है तू पिछले जन्म का सूअर है। ऐसे ही डांटा मैया। त्वम सुकरोसी गत जन्मनि पूतना रे, अय पूतना के शत्रु, तू पिछले जन्म का सूअर है क्या? मिट्टी में लौटने की तेरी आदत पड़ गई। भगवान मैया के मुख को देखकर मुस्कुराने लगे। भगवान ने सोचा मैया कैसे जान गई कि मैंने सूकर अवतार धारण किया था। भगवान सूकर भी बने थे, बराह अवतार धारण किया। भगवान ने सोचा मैया कैसे जान गई कि मैंने बराह अवतार धारण किया था। इत्युक्त सस्मित मुखावतुनो मुरारी ही, भगवान के ऐसे मुखारविंद का चिंतन करो, भगवान मुरारी तुम्हारी रक्षा करे। ये भक्तों ने प्रार्थना की। भगवान की इन ललित लीलाओं का चिंतन करना ही भक्ति रस है। केवल भगवान से दिन भर रोना रोते रहो, हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े बीमार हैं, हमारा दुख दूर करो, ये करो वो करो, ये भक्ति नहीं। भगवान के चरित्र को सुनकर हृदय आह्लादित हो जाए, मन गदगद हो जाए, आंखों में प्रेमाश्रु आए, ये कथा है।
श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जो पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं, उनके शिष्यों में श्री सूरदास जी महाराज नित्य नवीन पद बना करके भगवान श्रीनाथ जी को सुनाते थे। दरबार लगा था श्रीनाथ जी का। सूरदास जी से कहा पद सुनाओ भगवान के लिए, तो सूरदास जी सुनाने लगे कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। वल्लभाचार्य जी ने कहा सूरदास, क्या तू दिन भर यही रोना रोता रहता है? मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन, अरे ये सब भगवान जानते हैं, तुम कैसे हो, बताने की जरूरत नहीं। कुछ भगवान की लीलाओं का गान करो, भगवान की कुछ मधुर लीलाओं का गान करो, जिसमें भगवान का मधुर चरित्र हो, रसमय चरित्र हो। गुरुजी ने रोक दिया मानो। कहते हैं श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, ये दिन भर भगवान के सामने अपना दुखड़ा रोना, ये कौन सी भक्ति? भगवान का मुखमंडल कैसा है इसका वर्णन करो, भगवान की अलकावली कैसी है इसका वर्णन करो, भगवान की वाणी कितनी मधुर है इसका वर्णन करो, भगवान कितने मनोहर हैं इसका वर्णन करो, उनकी चित्तचोरन छवि का वर्णन करो, जिस छवि को देख करके वो चित्त को चुरा लेते हैं, भक्तों के मन का हरण कर लेते हैं, ऐसी छवि का वर्णन करो। तब श्री सूरदास जी महाराज ने आंख बंद किया। गुरु की कृपा हो गई। गुरु की कृपा के बिना ऐसे रस का हृदय में संचार नहीं हो सकता। वल्लभाचार्य जी की कृपा हो गई। फिर तो सूरदास जी ने आंख बंद करके जब ध्यान किया तो भगवान का सब चरित्र दिख गया। और क्या चरित्र दिखा? बोले रात्रि में भगवान ने जो चरित्र किया था वृंदावन में, निकुंज में उन्होंने जो लीला की, उस लीला का दिव्य दर्शन हुआ। और फिर अपने पदों में सूरदास जी ने गाया। क्या गाया? बोले सूरदास देखे सोई गावे ऐसी बान परी। जो देखा वही गाया। और क्या देखा? बोले लीला वृंदावन के निकुंज में हुई। क्या लीला? बोले भगवान श्याम सुंदर राधा रानी के साथ लीला कर रहे थे। उस लीला में भगवान श्याम सुंदर राधा रानी के मुखमंडल को देखने के लिए लालायित हो रहे थे। रात में भगवान श्याम सुंदर राधा रानी का मुख देखने चले तो राधा रानी ने अपना मुख उधर कर लिया। फिर भगवान श्याम सुंदर राधा रानी का मुख कमल देखने लगे। राधा रानी ने भगवान श्याम सुंदर के हाथ से उस मणि को छीना और उठा करके अपने मुख में रख लिया। भक्षत देर करी नहीं भामिनी। राधा रानी ने उस मणि को उठा करके मुख में रख लिया। फिर अंधेरा हो गया। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा अब मैं क्या करूं, इनके मुख का कैसे दर्शन करूं। तब भगवान श्याम सुंदर ने अपने चरणों के अंगूठे से धरती को दबाया। मसक्यो भूमि कमठ अकुलान्यो। भगवान ने जब धरती को दबाया तो धरती दबी तो कच्छप दबा। जब कच्छप दबा तो नीचे शेष जी के सिर पर भार पड़ा। और शेष जी के सिर पर जब भार पड़ा तो भगवान शेष जान गए भगवान को लीला करनी है। तुरंत शेष जी की जो मणियां थी वो मणियां प्रकट हो गई। महाराज शेष जी की जो मणि है उनके मस्तक में फण में वो मणियां प्रकट हो गई। 1000 मणि महाराज चारों तरफ। और उस मणि के प्रकाश में राधा रानी का जब दर्शन किया, अब राधा जी क्या करें। फिर तो राधा रानी ने क्या किया, श्याम सुंदर को कस करके पकड़ लिया और अपने मुख को उनकी छाती पर रख करके छिपा लिया। हम मुख नहीं देखने देंगे। ऐसी मधुर लीला का वर्णन सूरदास जी ने किया। तो दिन भर ठाकुर जी के सामने रोते रहो, हम बीमार हैं, हम मर रहे हैं, ऐसी भक्ति किसका? भगवान की ललित लीलाओं का रस आनंद हृदय में बढ़े, ये भक्ति है।